I am Lalji Yadav. वेलकम टू माय लालजी एमपीआर क्लासेस। आज मैं फिर एक वीडियो लेके हाजिर हूँ और ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है। और इस वीडियो को, इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको देखने के बाद अगर आप इसको देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बिना उसको देखे भी देखेंगे तो समझ में आएगा ही, लेकिन उसके साथ अगर इसको देखें तो आपकी समझ में चार चांद लग जाएगा। और आज का टॉपिक है साइन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, एनडीए की परीक्षा दे रहे हो, रेलवे की दे रहे हो, बैंकिंग की दे रहे हो, चाहे जो भी दे रहे हो, जिसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते होंगे, उस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप केवल सवाल देखोगे, क्वेश्चन देखोगे और आप सीधे टिक मार सकते हो। ऐसा बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। इसमें जैसा कि हेडिंग ही है कि साइन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रूट्स के साइन कैसे हैं। जैसे दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं या दोनों रूट्स निगेटिव आएंगे या एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा या मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, साइन अपोजिट होंगे। ऐसा कुछ अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर ऐसा पूछता है तो अगर ये ट्रिक आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, पहले उसके रूट्स निकालोगे। जब रूट्स निकाल लोगे, पता नहीं इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, सॉल्व जल्दी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तब जाके रूट्स के बारे में बता पाओगे। और अगर ये आप पढ़ते हैं, ये लेक्चर देख लेते हैं, आपको रूट्स को सॉल्व करने की जरूरतें नहीं है, रूट्स निकालने की जरूरतें नहीं है। आप केवल कोफिशिएंट्स देखेंगे पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बस कोफिशिएंट्स देखेंगे और तुरंत उसको बता देंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and a b c belongs to real number। आप ऐसा जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही होता है, पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था। अच्छा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा हमने मान लिया कि रूट्स है। तो आपने रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो यहां पर हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, ये पता है। where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, c is the constant term। ये आप जानते हैं, मैं ये मानने चलूंगा कि आपको आता है। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया है उसको देख लीजिएगा। तो यहां तक हम मान के चलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन दे देगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया ऐसे x माइनस 2 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई करके 0 बना के x स्क्वायर माइनस 2x तो माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मान लो क्वेश्चन तुमको ये दे दे। अब इसके जानते हो जो मैं बनाया हूं, इसके रूट्स है 2 और 3। ये जो दो फैक्टर है ना, इसे एक रूट ये है तो माइनस हटा करके रूट समझेंगे, यानी इसके रूट है 2 और 3। दोनों रूट इसके कैसे हैं? पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन तो मैंने समझाने के लिए बहुत इजी लिया है। ऐसा अगर क्वेश्चन दे देगा आपको, क्वेश्चन बस ये दे देगा, कह देगा
पता कीजिए कि इसके रूट्स कैसे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, ठीक, कैसे है। तो इसको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टर करके पे इतना आएगा, इसके बाद जब फैक्टर कर लोगे तब जाकर के उसको बारी बारी से जीरो रखोगे तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दे करके और इसको हम हटा दें, ऐसे करके हटा दें, हमारे पास रूट्स 2 और 3 है, तो हमको पता है ना कि दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे या तो हमने निकाला है समझाने के लिए ही आपको। तो अगर ये भी ना दिया हो, बस ये क्वेश्चन दे दे और पूछ दे कि बताइए इसके रूट्स कैसे हैं, साइन कैसा है दोनों रूट्स का, तो आप बता सकते हो बस देख करके। यह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, एक्स का कोफिशिएंट -5 है, ये 1 है और ये 6 है। आप केवल ए बी और सी, इसको हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी और इसको कहेंगे सी। बस ए बी सी को बस एक नजर आप देख के बता सकते हो कि इसके रूट्स कैसे आने वाले हैं, दोनों पॉजिटिव आने वाले कि निगेटिव आने वाले हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं। तो इसमें पहली केस में बना रहा हूं, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखाओ। इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आप जानते हैं कि -b/a होता है। तो अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। जैसे वहां 2 और 3 आए थे, तो ये अल्फा था, ये बीटा था, 2 और 3, तो अल्फा बीटा को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये भी तो पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा अगर दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको कर लोगे पॉजिटिव। कितना आएगा इसका मतलब नहीं है, बस पॉजिटिव आ गया, दोनों को जोड़ने से पॉजिटिव आएगा। मतलब इधर का वैल्यू पॉजिटिव हो गया और इधर ये -b/a है, तो आखिर अल्फा प्लस बीटा इसी के तो बराबर है। तो इधर पॉजिटिव रिजल्ट आने का मतलब कि यह टोटल भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब ये टोटल पॉजिटिव कैसे होगा, ये सोचिए। ये टोटल पॉजिटिव तब होगा, यहाँ पे एक तो माइनस है, ऑलरेडी पहले से माइनस पड़ा हुआ है, इधर और इधर, इन दोनों का डिवाइड करने के बाद रिजल्ट, इन दोनों का b/a का डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है वो माइनस अगर आ जाए तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव बनाना है। तो इन दोनों का डिवाइड करके माइनस आएगा कब, जब ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस रखेंगे, अपोजिट साइन रखेंगे। चाहे ऊपर वाला माइनस तो नीचे वाला प्लस रखेंगे। अगर ऊपर वाला हमने प्लस रख दिया और नीचे वाला माइनस रख दिया तो डिवाइड करने पे इनका माइनस आ जाएगा और वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके प्लस कर देगा, ठीक है। और अगर ऊपर माइनस नीचे प्लस कर लेंगे तभी ये पूरा माइनस आ गया, उस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ए और बी दोनों को अपोजिट साइन का रखना पड़ेगा। ए और बी को कैसा रखना पड़ेगा, अपोजिट साइन का। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो आप यहाँ देख लीजिए, आ भी रहा है वही रिजल्ट, यह ए है और यह बी है, 1a और -5b। ए और बी का साइन कैसा है, एक प्लस है तो एक माइनस है, अपोजिट साइन के है कि नहीं है, क्योंकि इनके रूट अगर दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि अगर हमको इस साइड को पॉजिटिव बनाना है, इस साइड को पॉजिटिव बनाना है, तो मतलब ए एंड बी आर ऑफ, चाहे विल बी कर दो, ए एंड बी विल बी ऑफ अपोजिट साइन, एक कंडीशन तो यहां से बन गई अभी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन फिर बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अगर यहाँ पे आपने हेडिंग लिखा है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर दोनों रूट पॉजिटिव है, जैसे अभी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 3 रूट आपने लिया था तो 2 3 जा 6 आएगा, पॉजिटिव आएगा, पक्का है। तो c/a
इसका मतलब कि सी और ए का रेशियो करने पे पॉजिटिव आना चाहिए। अब यह कब होगा ये सोचिए। तो उस केस में या तो इसको प्लस रखें तो इसको भी प्लस रखना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा, या इसको माइनस रखें तो इसको भी माइनस रखना पड़ेगा। मतलब सी और ए का दोनों का साइन सेम रखना होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, सेम रखना होगा। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला, यहां से रिजल्ट ये आया कि सी एंड ए हैव सेम साइन, सेम साइन। सी और ए का सेम साइन है, सी एंड ए हैव सेम साइन, दोनों सेम साइन के हैं। ठीक, तो अब आपको क्या पता चला क्वेश्चन अब सॉल्व करने से। अब ये मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, कह देगा कि अच्छा ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स का साइन कैसा होगा, आप कैसे बताओगे। तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ए और सी दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों अपोजिट साइन के आए हैं, और ए और सी दोनों सेम साइन के आए हैं। और ऐसी केस कब मिली है, जब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव हुए हैं। तो आप बस इनका साइन देख लीजिए ए बी सी का, और यहीं से आप लिख सकते हैं कि रूट्स कैसा है, पॉजिटिव है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ रहे होंगे। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि बिना फैक्टराइज किए, बिना फैक्टर किए ही केवल एबीसी का साइन देकर के हम बता देंगे कि रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। समझ में आ गया है। दोनों रूट पॉजिटिव, तो ए और बी अपोजिट साइन के होने चाहिए, एक प्लस तो एक माइनस, और ए और सी सेम साइन के होने चाहिए। तो ये प्लस, अगर ये प्लस रहे तो ये भी प्लस, ये माइनस रहे तो ये भी माइनस। और ऐसा देख करके आप बता सकते हो कि रूट्स कैसे होंगे। तो एक को समझाने के लिए मैं इतना टाइम लिया हूं, जैसे मैं ये मैथमेटिक्स लगा लगा करके रिजल्ट निकाल के आपको समझाया हूं। अंत में तो मेरा काम सिर्फ इतने से था ना, ए बी सी के साइन से कि ए बी सी में क्या कंडीशन है, उसी से तो आप पता कर रहे हैं। तो बाकी और 3 कंडीशन जो है मैं डायरेक्ट आपको लिखा देने वाला हूं, इतना टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, एक आप समझ लीजिए, उसके हिसाब से दूसरा तीसरा चौथा कंडीशन जो है मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। इसको नोट करना है तो कायदे से नोट कर लीजिए, ताकि हम मिटा दें इसको। पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। तो बोथ आर पॉजिटिव तो आपने लिख लिया। इफ सेकेंड केस, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, आर नेगेटिव, अगर दोनों रूट्स निगेटिव है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कंडीशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो कंडीशन आपको क्या देखना है, ये देखना है कंडीशन। कंडीशन आपको देखना है, कैसे देख के जाने कि दोनों निगेटिव आएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि साइन ऑफ, साइन ऑफ, साइन ऑफ ए बी एंड सी, साइन ऑफ ए बी एंड सी ऑल हैव सेम साइन। तो कंडीशन आपकी ये बनेगी, ए बी सी दो दो बार ऑफ लिख दिया हूं। इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या ढूंढेंगे, तो आप ढूंढेंगे इसका रिजल्ट। सीधे रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट। रिजल्ट में आप लिख लेंगे ए कामा बी कामा सी ऑल हैव सेम साइन, ऑल हैव सेम साइन। मतलब ए बी और सी तीनों के तीनों सेम साइन के होने चाहिए, या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों निगेटिव। ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन, तब जाकर के रूट्स कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीनों रूट्स, दोनों रूट्स निगेटिव हो जाएंगे अगर ए बी सी सेम साइन के हुए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिएगा जिसमें ए बी सी तीनों या तो पॉजिटिव हो या तीनों या तो निगेटिव हो। अब उसको फैक्टराइज करके आप देखिएगा, फैक्टर करने के बाद जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे। यानी अल्फा इक्वल टू भी निगेटिव आएगा, बीटा इक्वल टू भी निगेटिव आएगा। आप करके चेक कर सकते हो। ठीक है। थर्ड, थर्ड केस है। अभी तो आपने देखा कि
बोथ पॉजिटिव बोथ निगेटिव। थर्ड है निगेटिव रूट्स, तो हो ही गया। अब लिखेंगे आप रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, रूट्स ऑफ अपोजिट साइन मतलब एक रूट पॉजिटिव हो तो दूसरा रूट कैसा हो, निगेटिव हो। जैसे एक रूट आपने फाइंड किया, अल्फा आ गया पॉजिटिव, दूसरा रूट आप फाइंड करें और वो आ जाएगा निगेटिव। तो यह कब हो पाएगा, ऐसा कब होगा, ये हमको जानना है। तो ये होगा उस केस में जब C एंड A आर ऑफ अपोजिट साइन, C एंड A, रिजल्ट इसका है when C and A are of opposite sign। C और A का साइन बस चेक कर लीजिए, बस C और A का साइन। C और A अगर अपोजिट साइन के हैं तो रूट्स भी अपोजिट साइन वाले आएंगे, यानी एक प्लस आएगा तो एक माइनस आएगा, एक प्लस तो एक माइनस। चौथा पार्ट, चौथा फोर्थ पार्ट, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। रूट्स इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन साइन में अपोजिट। जैसे एक रूट मान लीजिए 2 आ गया तो दूसरा वाला रूट आपका -2 आना चाहिए, ऐसा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों का 2 ही है, लेकिन एक प्लस में तो एक माइनस में, इसके कहने का ये मतलब है। एक रूट प्लस तो दूसरा माइनस, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। और ऐसा तब हो पाएगा जब b इसका 0 हो। व्हेन, तो इसमें रिजल्ट क्या लिखेंगे, व्हेन b = 0, यानी जब आप किसी पॉलिनोमियल को देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखिए और उसका b गायब हो, x वाला गायब हो, केवल ax² + c हो, तो समझ लीजिए कि उसमें जो भी रूट्स आने वाले हैं वो अपोजिट इन साइन आने वाले हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर आने वाले हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि a एंड c, ये b = 0 तो होना ही चाहिए, एंड फॉर रियल रूट्स, एंड फॉर रियल रूट्स a and c have opposite sign, एक तो b = 0 होना चाहिए और दूसरा b के 0 होने के साथ a और c का साइन अपोजिट होगा, तब यह रियल रूट देगा। अगर अपोजिट नहीं होगा, सेम हो जाएगा, तो इमेजिनरी रूट देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं x² - 4 = 0, यहां मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें देखिए यह ax², तो a के जगह पे तो 1 है, ax², अब प्लस c के जगह पे -4 है, लेकिन b गायब है, इस वाले में से b गायब है। और जब इसका b गायब है तो b 0 होते ही अब इसके जो रूट्स आएंगे, अब इसको रूट्स कैसे निकालोगे, रूट्स निकालेंगे तो x² = इधर जाके 4 हो जाएगा और x = बन जाएगा +-2, या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे करके, x² - 4 है ना, तो x² - 2 का स्क्वायर लिख लोगे और फर्स्ट ब्रैकेट में x + 2 और सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 कर लोगे और x = यहां से -2 आ जाएगा और यहां से x = 2 आ जाएगा। तो दोनों रूट मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है। तो ऐसा कब हो पाया है, जब b 0 था तब हो पाया है। और दूसरा क्या हो पाया है, a और c अपोजिट साइन के, देखिए a पॉजिटिव तो c निगेटिव, a पॉजिटिव c निगेटिव, a पॉजिटिव c निगेटिव, तब हो पाया है, तब यह रियल मिल पाया है।
अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते तब भी रूट मिलता, लेकिन रियल नहीं मिलता, तब इमेजिनरी मिलता। इमेजिनरी का मतलब अब यहां से समझते हैं। ये अगर आप समझ गए होंगे तो चलिए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर मैंने लिख दिया इक्वल टू 0, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। और जब x इक्वल टू आप निकालने जाओगे, x इक्वल टू, तो अंडर रूट में -4 आ जाएगा, अंडर रूट में। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो वह रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी है, तो वह रूट इमेजिनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी। इसका मतलब कि अगर आपको रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल बट साइन में अपोजिट चाहिए और वो भी रियल चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? b इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और c अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर a और c अपोजिट साइन के नहीं है, दोनों सेम साइन के हैं, तो b इक्वल टू 0 होने के बाद भी रूट्स तो मिलेगा लेकिन रियल नहीं मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको धैर्य से पढ़ेंगे तो आजीवन आपके बड़ा काम आने वाला है। आपको रूट्स फाइंड करना ही नहीं पड़ेगा साइन पता करने के लिए। अगर रूट्स का साइन पता करना है केवल, तो आपको रूट्स पता ही नहीं करना है, आप केवल एबीसी के साइन से रूट्स का पता कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि साइन पता करने के लिए इससे जल्दी इतना, इससे कोई बेस्ट नियम है। मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, बड़ा मेहनत किया हूं बनाने के लिए। अगर यह मेहनत आपको भी दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।